गैंगटॉक सिक्किम में 2 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ठंड है अभिषेक। ठंड तो है। आप कहाँ से हो? गैंगटॉक से हो क्या अभिषेक? जय महाराष्ट्र। अभिषेक 33 क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। अभिषेक में बेटा 33 नंबर क्वेश्चन भी कराऊंगा, मुझे याद है। मोंटी को गर्मी लग रही है, जाता है अमित कमेंट। जयपुर में 5 डिग्री है, सर्दी नहीं है। अरविंद, अरविंद तुमको सर्दी नहीं लग रही? मोई फ्रॉम देवास बसंता। महाराष्ट्र में ठंडी है नहीं सर? अच्छा अभिषेक, कोल्ड वेलकम। कोल्ड वेलकम क्यों कर रहे हो तुम मेरा? हैं? हमारा दिल्ली की स्थिति खराब है सर। अविनाश क्या हुआ दिल्ली में? हम तो हीटर लगा लिए। अमीर आदमी हो भाई, कुछ भी लगा सकते हो। यूके में टेम्परेचर 0 डिग्री। अच्छा सरवजीत, इतनी ठंडी तो जनवरी में पड़ती है, अभी से पड़ रही है। लाइफ इज शॉर्ट सो लव इज लाइफ। अच्छा लव कुछ बहुत ही बेकार विचार है तुम्हारे। वाईफाई लगवा रहा हूँ सर एयरटेल का, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा अविनाश। एयरटेल का लेकिन वो गड़बड़ बहुत करते हैं, कोई खराब हो जाता तो टाइम से सही करने आते नहीं है। नंबर ले लेना उसके, है ना। और वाईफाई खराब हो जाता तो गंदी गंदी गालियां देना उनको, तभी वो आदमी वापस आएगा ठीक करने, वरना वो टाल देते हैं। कॉपी भिजवा दे, कॉपी भेज दो भाई। असद कह रहे बीड़ी पी लेते हैं सर, गर्मी आ जाएगी। तुम्हें पियो भाई बीड़ी। अच्छा धर्मेंद्र, इंटरनेट बैन है बहुत जगह। हाँ शैलेंद्र। अच्छा आपके क्षेत्र में, आपके सिटी में हालात नॉर्मल हैं? कोई दंगा, कोई मतलब किसी टाइप की कुछ होड़दंग, पुलिस पब्लिक में मारपीट, कुछ ऐसी चीज आपके सिटी में है? बताइए किसकी सिटी में कुछ ऐसा है, हम भी तो देखें। जैकेट पहन लिया कीजिए। जैकेट यार वो ठीक किस्तों पे खरीदी थी, वो किस्त भरी नहीं पाए तो वापस ले गए। ऐसी ठंड पड़ती रहे, बुरा हाल है। किश ओके। कराची में? अच्छा अच्छा शैलेंद्र, पटना में सब ठीक है? ओके। नहीं विकास, अयोध्या में दंगे तो नहीं, लेकिन माहौल खराब। अच्छा, सरकार जिंदगी बर्बाद कर रही है। अच्छा ओके। उत्कर्ष कमेंट आ रहा है भी तुम्हारा भी। लखनऊ में माहौल ठीक नहीं है ना? हरियाणा में ठीक है? क्लास लेने में क्या दिक्कत हुई रोहित? रणधीर, कुणाल, मेरा भी स्टूडियो दिल्ली में ही है। हाँ दिल्ली में हमारा स्टूडियो। मेरठ में बस फूंक दी यार, मेरठ और बुलंदशहर में ऐसा ही होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा कृष्ण कोई बात नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग मेंस्ट्रुएशन 2D पढ़ रहे हैं, और आज जो आपके सर्कल वाला जो जितना भी मसाला है ये पूरा आज खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए हम देखो स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्यार से सुनना भाई आप लोग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताइए। शेडेड एरिया जो है ये बताना है। एक बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल खींचा है हमने, इसकी रेडियस कितने? बड़े सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका डायमीटर पे 2 सर्कल खींच दिए, ये डायमीटर पे 2 सर्कल खींच दिए, और ये जो एरिया जो कोने में ये वाला एरिया कर दिया शेडेड। तो शेडेड एरिया की वैल्यू जो है आपको बतानी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शेडेड एरिया? मैं फिगर को बड़ा कर देता हूं। बड़ा सर्कल जो है इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, शेडेड एरिया आपको बताना है। जरा करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एनीबॉडी सॉल्व इट करेंगे भाई। 256/7 कुछ नहीं करना। जब भी ऐसी चीज दिखाई दे आप मुझे बताइए ये कितना है। ये बड़े सर्कल की रेडियस है, ये डायमीटर हो गया 16। आप मुझे बताइए यहां से इसे मिला दीजिए, दिस, ये दिस, ये दिस, ये दिस। आप बताइए क्या बन गया? आप मुझे बताइए क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया? ये एक स्क्वायर बन गया, एक वर्ग बन गया। बोलो हाँ, ये एक स्क्वायर बना, एक वर्ग बना कि नहीं? जब भी इस टाइप की फिगर दिखाई दे तो आप ऐसे मिला दीजिएगा, ये ए बी सी डी, ये स्क्वायर बन गया। बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल की जो इस सर्कल का डायमीटर है 8, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 4। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बोलो हाँ। ये डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से आता कि 4 सेंटीमीटर होगी। 4 सेंटीमीटर, अरे क्लियर है? ये डिस्टेंस कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बोलो, क्लियर है कि नहीं? और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर बोलो, क्लियर है? 4 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना, आपको शेडेड एरिया निकालना। शेडेड एरिया निकालना बहुत ज्यादा आसान है। ये बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल की रेडियस 8 है, तो बड़े सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर माइनस कर दीजिए, स्क्वायर की साइड 4 4 8 है, तो स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया 8 स्क्वायर। उसमें से भी माइनस करना है। देखो ये एक सेमी सर्कल बन गया, एक सेमी सर्कल बन गया, एक सेमी सर्कल बन गया, एक सेमी सर्कल बन गया। इस सेमी सर्कल का डायमीटर 8 है, इस सेमी सर्कल का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की साइड के बराबर। तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर 8 है, तो इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? 4। तो ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल घटा दो। बड़े सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा दिया, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा दिया। स्क्वायर के बाद ये एक सेमी सर्कल, 2 3 4 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल मिलकर बनाएंगे 2 सर्कल, और उन सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 4। तो 2 सर्कल का एरिया माइनस कर दो, या फिर 4 सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो। 4 सेमी सर्कल का एरिया घटा देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हो जाएगा 64 पाई माइनस 64 और माइनस 16 दूनी 32 पाई। तो आंसर जो हो जाएगा 32 पाई माइनस 64, तो आंसर है 32 पाई माइनस 2। 32 पाई का मतलब हो जाएगा 22/7 माइनस 2, तो 7 दूनी 14 है, 22 में से 14 घटाओगे 8, तो 32 इंटू 8/7, यानी कि 32 प्लस 8 दूनी 16 का 4, 256/7। 256/7 का मतलब 7 के 21 और 4, 7 6 42, तो 36 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इस क्वेश्चन का है किधर गया? 36/4/7, ए ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 256/7 हो गया। अभिषेक क्लियर है? रोहित क्या हुआ भाई? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है? लीफ वीफ का कोई चक्कर नहीं है इसमें, लीफ वीफ का कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे बताओ ये स्क्वायर नहीं बन जाएगा? ये सेमी सर्कल का डायमीटर, ये सेमी सर्कल का डायमीटर, ये सेमी सर्कल का डायमीटर, ये सर्कल का डायमीटर, तो ये चारों साइड बराबर है और ये स्क्वायर ही बन गया। स्क्वायर में 4 लीफ बने, मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। पूरे बड़े सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा दो, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल घटा दो, तो आंसर आ गया 256/7। कितना आसान क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पे मैं एक और सवाल लेता हूं, जरा मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताइएगा आप लोग। सवाल नंबर है 40 नंबर, इसको करके बताइए। लीफ नहीं, लीफ का कोई चक्कर ही नहीं है।
अरे ये सवाल कितने सेकंड के, साल 10 सेकंड का मुश्किल से भाई, मुझे तो देखते ही सॉल्व के सवाल कुछ भी नहीं, इतना तो ये लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए कि स्टेप ये बनाइए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो बड़ा सर्कल है ना, जो बड़ा सर्कल, इस बेटे बड़े सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें 4 सर्कल बना दिए, 1 ये 2 ये ऊपर 3 और नीचे चौथा 4। अब अगर बड़े सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर तो इनकी 4 4 हो जाएगी, 4 4 इसकी भी 4 इसकी भी 4 हो जाएगी। तो आपको एरिया शेडेड कर दिया, 4 पत्ती का एरिया शेडेड कर दिया, ये शेडेड कर दिया, ये शेडेड एरिया आपको बताना है, बताइए। और मैं कहता हूं बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व इट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं। ये तो मैंने ऐसे बताया, कल मैंने आपको थ्योरी और बताई थी, कल मैंने आपको थ्योरी और बताई थी, अगर वो आपको याद हो कि अगर ये एरिया ए है, हाँ अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया बी होगा, ये बताया था ना मैंने। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बना दूं तो ये जो एरिया ये है वही एरिया ये होता है। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप इस तरीके से बनाओगे, अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो जो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर होगी ना स्क्वायर की साइड, तो ये जो छोटा स्क्वायर बनेगा 4 सेंटीमीटर का होगा 4, ये जो स्क्वायर बनेगा 4 सेंटीमीटर का होगा। तो इस पत्ती का जो एरिया है, पत्ती का एरिया अगर आप निकालोगे तो 4/7 4 स्क्वायर होगा इस पत्ती का एरिया, 4/7 4 स्क्वायर। लेकिन यहाँ आप ये एरिया आ गया पत्ती का, उतना ही इसका होगा, लेकिन 1 2 3 4 4 को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 × 16 256/7, तो आंसर है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाएगा, ये यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाएगा। क्लियर है? ये बनाइए। कौन से मैसेज की बात करो रोहित? बताइए। अब जैसे इस सवाल में अटक जाओगे, यहाँ पे आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे बड़े सर्कल की रेडियस 8 दे रखी है, आप मुझे बताओ ये सर्कल इस तरीके से खींचा है, ये ऐसे ऐसे कुछ करना, कुछ मटेरियल बनना है। ये देखो सर्कल है, यहाँ पे इस तरीके से सर्कल हमने खींच दिए हैं 4। अब इनके यहाँ से जाने वाला एक और सर्कल है, आप ऐसे मिलाओ, यहाँ मिलाओगे, ये मिलाओगे, ये मिलाओगे, ये मिलाओगे, मिला दोगे, बना दीजिए, मिला दोगे। ये अगर आप इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला दो तो क्या बन जाएगी? ये आपका एक स्क्वायर एक वर्ग बन जाएगा, दिस इज स्क्वायर। ये आपका एक स्क्वायर एक वर्ग बन जाएगा, बोलो हाँ व्हाट इज दिस? दिस इज ए स्क्वायर। तो ये आपका एक वर्ग बन जाएगा, अरे बोल दीजिए स्क्वायर बन जाएगा वर्ग। अगर बड़े वाले सर्कल की साइड 8 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पे देखिए तो ये तुम्हारा 4 है, ये भी 4 है, तो दिस वन इज 4, दिस वन इज नथिंग बट दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 4। क्लियर है? कोई डाउट है? आप मुझे बताइए, ये भी 4 है, व्हाट इज दिस वन इज 4। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे स्क्वायर की साइड कितना है? 8 सेंटीमीटर 8, तो स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर आ चुकी है, ये 4 आ गया। तो आपको शेड एरिया निकालना है, तो 1 2 3 4, 4 तो पत्ती हो गई, 4 तो सीधी सीधी पत्ती हो गई। ये स्क्वायर तो बन गया। अगर मैं बात करूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एबीसीडी स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर में इस तरीके से 4 पत्ती बन गई। एक पत्ती का एरिया है 4/7, ये जो पत्ती 4 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर में, स्क्वायर की साइड 4 है ना छोटे की, 4 स्क्वायर, तो 4 पत्तियों का एरिया इतना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। अब प्लस, अब मुझे ये एरिया निकालना है, 1 2 3 4, ये एरिया निकालना। अगर आप इस एरिया को गौर से देखो, ये है क्या? मैंने आपको जब स्क्वायर पढ़ाया था तो एक थ्योरी पढ़ाई थी, जैसे एबीसीडी एक स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था कि अगर एबीसीडी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है। जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, एबीसीडी एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर के चारों कॉर्नर से ब्लू ब्लू वाला सर्कल जा रहा है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर से आप देखिए ब्लू ब्लू सर्कल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। स्क्वायर की साइड एबी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचेगा, ये सेमी सर्कल खींच रहा है। स्क्वायर की साइड बीसी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल दिख रहा है, स्क्वायर की साइड एडी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल, स्क्वायर की साइड सीडी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है, दिस एरिया जो होता है, ये वाला जो शेडेड एरिया होता है, जो स्क्वायर के सर्कम सर्कल और सेमी सर्कल के बीच में बनता है, ये इस स्क्वायर के एरिया के बराबर ही होता है। जो शेडेड एरिया होगा ये इस स्क्वायर के एरिया के बराबर ही होगा, थोड़ी बताई थी। अगर स्क्वायर की साइड देखो तो 8 है, तो स्क्वायर का एरिया 64, तो यहाँ पे 64 और ऐड कर दोगे, 64 और ऐड कर दोगे, आंसर 64 और ऐड कर दोगे। बताइए गुरु तक समझ में आया? क्लियर है? तो ये एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, 4 तो यहाँ पे पत्ती का एरिया ऐड कर दिया, और प्लस ये जो एरिया है इस स्क्वायर के एरिया के बराबर ही है। ठीक है ना? तो 4 का स्क्वायर 16 चौका 64 चौका 256/7, तो 256 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से तो 7 21 और 4 7 से 36 सही, 4/7 तो ये हो गया प्लस 64 प्लस 64, तो 36 प्लस 64 हो गया 100, 100 प्लस 4/7 मतलब 100 सही 4/7, 100 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, जो कि ये है ए ऑप्शन, 100 सही 4/7 आंसर। वेरी गुड स्नेहा, कितना आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अरे स्क्वायर की साइड अगर 8 है तो स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर एबीसीडी का जो एरिया होगा वो शेडेड एरिया के बराबर होगा। इस स्क्वायर का जो एरिया वो 1 2 3 4 इस एरिया के बराबर होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी पता रखा है। नहीं समझ में आया तो तुम्हें कुछ भी जो मैंने पढ़ाया आज तक ढंग से नहीं पढ़ाया। पत्ती का एरिया नहीं पता रखा कि अगर किसी स्क्वायर की साइड ए हो, अगर किसी स्क्वायर की साइड ए हो तो ये जो पत्ती होती है, पत्ती का एरिया होता है π/2 - 1 a स्क्वायर या फिर 4/7 a स्क्वायर। एक थ्योरी तो ये है और एक थ्योरी है, थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुम्हें? ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, क्लियर है? चलो एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सोचने का, जो कि आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एक तरीका तो ये हो गया सवाल को सोचने का आसान था, जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा तरीका मैं एक और आपको बताता हूं, गौर से सुनिएगा। आपको पता है बच्चे, आपको पता है कि ये जो एरिया है ना ए, वही एरिया है बी, जो एरिया ये वाला है ए, वही एरिया है बी। तो आप सुनना गौर से, अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा दूं, अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा देता हूं, मैंने ये एरिया यहां से हटा दिया, सुनना गौर से, तो ये एरिया मैं यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं कि नहीं? क्या ये एरिया यहां पे शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए भैया, जो ये एरिया वही एरिया कल वाली थ्योरी में बताया था कि नहीं, कल वाली क्लास में? अरे क्लियर है? सेम यही चीज कि अगर मैं ये एरिया ये वाला यहां से हटा दूं, मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, आप इस वाले एरिया को यहां से हटा दीजिए, यहां से इस वाले एरिया को हटाइए, तो क्या ये एरिया यहां पे नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ, दिस वन इज द दिस एरिया, बोलो क्लियर है कि नहीं हुआ? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे बताइए कि अगर आप इस एरिया को यहां से हटा दो, दिस
इस एरिया को यहां से हटाओ, इस एरिया को यहां से हटाओ, है ना। इस एरिया को यहां से हटा के अगर आप यहां शिफ्ट कर दोगे ये एरिया, तो ये आ गया, क्लियर है। और ये एरिया तुम्हारा ये आ गया। तो आप मुझे बताओ, मुझे ये एरिया निकालना, ये एरिया है क्या? बड़े वाले स्क्वायर की रेडियस कितनी है? बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 8, तो ये हो गया पाई इंटू 8 स्क्वायर माइनस ये बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल घटा दो, इसकी रेडियस है 8, जबकि इस वाले की रेडियस कितनी? इस वाले की रेडियस है तुम्हारी, इस वाले की जो रेडियस है वो हो जाएगी तुम्हारी 4। भैया यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस है कितनी होगी तुम्हारी? 4। नहीं समझे बात को? आप यहां पे चीज देखिएगा कि इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस निकालनी, आपको ये डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस, सॉरी ये वाली डिस्टेंस निकालनी, ये वाली। तो अगर आप देखो जैसे ये हो गया, ये स्क्वायर की साइड कितनी है? स्क्वायर की साइड है 8। अरे भैया मुझे बताइए, स्क्वायर की साइड है 8, बाहर वाले सर्कल की रेडियस 8 है, बाहर वाले सर्कल की रेडियस 8 है, तो सर्कल का एरिया पाई 8 स्क्वायर। इस वाले सर्कल की रेडियस, स्क्वायर की साइड 8 है तो स्क्वायर का एंगल 8 रूट दो, इस सर्कल की रेडियस आएगी 4 रूट दो, सॉरी सर्कल की रेडियस होगी 4 रूट दो, तो इसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाले सर्कल का एरिया पाई 4 रूट 2 का स्क्वायर, 64 माइनस 32 यानी कि 32 पाई, और पाई का मतलब होता है 22/7। क्लियर है ना? 22 दूनी 40 का 4 या 32 इंटू 22/7, आंसर तो आ जाएगा 32 इंटू 3 प्लस 1/7 ना, 32 दिया 96 और 7 चौक 28 प्लस 4/7, 100 से 4/7, आंसर भी सेम आएगा, आंसर भी सेम आएगा। क्लियर हो गया ना? 4 रूट 2, कोई डाउट? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई समस्या? वेरी इजी, रिंग का एरिया निकालना था। चलो अब आगे बढ़ जाएं। ये एरिया कल बता दिया था, ए बराबर बी वाला कंसेप्ट, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, ये वाला भी कल बता दिया था मैंने। तो ये 4 सवाल मैंने आपको करवाए, इससे आपकी नॉलेज में बहुत वृद्धि हुई होगी। ठीक है, अब मैं एक क्वालिटी क्वेश्चन और लेता हूं, करिएगा ध्यान से। 33 नंबर जो कल छूट गया था, ये बनाओ सवाल नंबर 33, इसको बनाइए। अच्छा नितिन, 33 नंबर सॉल्व करो। दिए गए चित्र में ओ ए डी सी बी एक सेमी सर्कल है, इसमें दो लाइन खींच दी है ए सी और बी डी। एंगल ए पी बी मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है 120 डिग्री का। ओके, सेमी सर्कल का डायमीटर है 4, इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये शेड एरिया आपको बताना है, शेड एरिया आपको बताना है, करना जरा क्वेश्चन को सॉल्व। शेड एरिया आपको बताना है, करिए। यहां पे दिया है एंगल ए पी बी 120 डिग्री, आपको दिया है ओ बी ओ ए रेडियस, डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर। शेड एरिया आपको बताना है, मैं फिगर को बड़ा कर देता हूं, चाहे तो आप देख सकते हो। बनाओ जरा क्वेश्चन को। ये एंगल 120 डिग्री दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं थ्योरी बता देता हूं, थ्योरी लगेगी क्या? थ्योरी ये लगेगी जैसे सर्कल है तो सर्कल के किसी चाप द्वारा सेंटर पे डबल एंगल बनता है। अगर मैं सर्कल का ये आर्क ले लूं, आर्क ए बी, अगर इस आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे थीटा है तो सेंटर पे डबल एंगल बनता है इसी चाप द्वारा 2 थीटा। थ्योरी सबको पता है, बस ऐसे समझ लेना कि जैसे ये आपका एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सेंटर हो गया ये ओ, तो अगर मैं यहाँ पे कोई चाप लेता हूं इस तरीके से डीसी, तो इस चाप द्वारा सर्कमफेरेंस पे अगर थीटा एंगल बना, सर्कमफेरेंस ही तो होगी, ये ऐसे पूरा कर दो सर्कमफेरेंस पे थीटा, तो सेंटर पे डबल एंगल बनेगा 2 थीटा। बस ये थ्योरी ध्यान रखना। दूसरी थ्योरी ये लगेगी कि यहाँ पे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में कहीं भी कोई एंगल बनाइए वो एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर सेमी सर्कल है और 90 डिग्री की बात नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सेमी सर्कल में कहीं भी एंगल बनाओ 90 डिग्री का, और चाप द्वारा अगर सर्कमफेरेंस पे थीटा बनना है तो सेंटर पे तो 2 थीटा बनना ही है, ये वाला। आंसर बताइए मुझे। तो ये वाले जो रूल है ना बेसिक बेसिक, ये लगने हैं। यार मुझे आंसर चाहिए। इस साल में जितने भी कंसेप्ट यूज होने वो आपके सामने हैं। सर्कल के किसी चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण सर्कमफेरेंस पे बने कोण का डबल होता है, सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री होता है, ये कंसेप्ट्स हैं। राहुल याद तो करने पड़ेंगे। एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, क्या करोगे तुम जीवन में? मैं हमेशा कहता हूं, मेरी हमेशा थ्योरी कि जब भी सेमी सर्कल दिया हो और एंगल की बात चल रही हो तो सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, थ्योरी बनेगी बनेगी। तो पहले सेमी सर्कल में एंगल बनाओ, नहीं दिख रहा है तो बनाओ। अगर मैं यहाँ पे ए से डी को मिला दूं, ए से डी को, अगर हम यहाँ पे ए से डी को मिला दे इस तरीके से, तो सेमी सर्कल में बना ये वाला जो एंगल है अर्धवृत्त में बना, ये वाला जो कोण है सेमी सर्कल में बना ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। सेमी सर्कल में बना ये कोण 90 डिग्री का होगा, बोलो हाँ। अगर 120 डिग्री है 90 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा। अब ये 120 है तो ये तुम्हारा 60 हो जाएगा, 90 60 150 30 180 ट्रायंगल के तीनों कोणों का फिर 180 होता है। अभी देखो सर्कल का चाप दिख रहा है डीसी, सर्कल का चाप दिख रहा है डीसी, सर्कल के चाप डीसी द्वारा सर्कमफेरेंस पे 30 है, तो इस चाप द्वारा गौर से सुनिएगा, इस चाप द्वारा अगर आप सेंटर पे एंगल बनाओगे तो सेंटर पे जो ये एंगल बनेगा सेंटर पे, तो सेंटर से कितने का बनेगा 60 डिग्री का, तो दिस एंगल विल बी 60, दिस एंगल विल बी 60। सेम थ्योरी लगी। अगर चाप डीसी द्वारा सर्कमफेरेंस पे 30 है तो सेंटर पे डबल बनेगा 60, सवाल खत्म। मुझे एरिया तो निकालना था, सवाल में कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं ये सेक्टर बन गया ओडीसी सेक्टर बन गया, सेक्टर 60 डिग्री का सेक्टर, अगर मैं 60 डिग्री के सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, अगर ये सेक्टर 60 है और ये रेडियस है 2, तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इनटू 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, उसमें से माइनस कर देंगे। ये रेडियस 2 है, ये रेडियस 2 है, ये बराबर है, ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री के होंगे, तो ये भी तो रेडियस 2 होगी। ट्रायंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया भैया, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है 60 डिग्री, तो ये भी 60 की इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो एरिया होता है √3। मैंने सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल डीओबी का एरिया घटा दिया, तो 4 पाई बटे 6 मतलब 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 माइनस √3, ये आ जाएगा शेडेड एरिया, डी ऑप्शन आंसर। नितेश दिमाग में नहीं आ रहा तो छोड़ दो सवाल को, ठीक है? क्लियर है? बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आदित्य समझ में आया? वेरी गुड कुमार। ठीक है, तो काफी वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, हम आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर हो गया क्या? यस ठीक है, ये करिए।
जो इस क्वेश्चन को करेगा वो तो है समझदार आदमी। चलो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देता हूं 1 सेकंड, फास्ट। प्रतीक बेसिक बेसिक कुछ नहीं होता, सब बकवास की बातें हैं। मैंने आप जितनी भी थ्योरी सवाल में लगनी थी मैंने आपको सब बता दिया, उसके बावजूद आप सवाल नहीं कर पाए। मेंस्ट्रुएशन का शेड एरिया का क्वेश्चन था 37-38 मैंने सब करा दिया यार। हाँ 37-38 सब हो गया क्वेश्चन, कल की क्लास में सब करा दिए। क्वेश्चन देखो 41, और यहाँ पे मैं जो यूज करूंगा वो यूज करूंगा शिफ्टिंग मेथड। ये शिफ्टिंग मेथड का वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है, करिए जरा। ये एक रेक्टेंगल है, आयत है एबीसीडी। इस रेक्टेंगल की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बी बिल्कुल बीचों बीच से एक सेमी सर्कल ये बना है, एक सेमी सर्कल ये बना है। ये लाइन सीधी सीधी खींच दी गई है ऐसे मिला के डी और सी को। रेक्टेंगल की साइड एबी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ये बना है जो इसको यहाँ पे टच कर रहा है। अब बताइए ये एरिया शेडेड है, शेडेड एरिया कितना होगा? राहुल आप ये जानते हो कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का है और ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये साइड 2 सेंटीमीटर है, तो आप ये जानते हैं कि ये ट्रायंगल कैसा होगा? आइसोसेलेस होगा। अगर एंगल 60 डिग्री का है तो इन दोनों एंगल का सम जो है क्या होना चाहिए? इन दोनों एंगल का सम 120 बचा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, 60 है तो इनका सम 120 होगा। और ये दोनों एंगल बराबर भी होंगे, अगर दोनों साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। और 120 का आधा कर दोगे ये भी 60 ये भी 60, तो कैसा बन गया इक्विलेटरल? तो इस साइड भी 2 सेंटीमीटर होगी ना। क्लियर है? बनाइए फास्ट। अरे यार अभी बारिश होती है। ओए बताओ किसी का आंसर आया? किसी भी भैया का यहाँ पे आंसर आया? सौरभ कह रहे हमसे ना हो पाएगा। इस सवाल में जितने भी लॉजिक लगने हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाए। आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे सेमी सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड एबी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा गया है। इस सेमी सर्कल की अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक होगी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इस सेमी सर्कल की ये रेडियस भी आधा हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? तो आप ये जानते हैं कि ये भी सेमी सर्कल की रेडियस है तो ये भी तो 3 होगी। दिस इज आल्सो दी, अगर मैं इस पॉइंट को ई मानता हूँ तो ये भी तो तुम्हारा 3 होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 3, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये भी तो 3 आया, फिर ये भी 3 आया ना। अरे ये स्क्वायर बन गया। एक्चुअली जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल 2 स्क्वायर से मिलकर बना है। ये जो रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल में 2 स्क्वायर लगा दिए, 3-3 सेंटीमीटर साइड के आपस में जोड़ दिए। इस रेक्टेंगल में 2 स्क्वायर जो है वो आपस में जोड़ दिए और कुछ भी नहीं किया इस रेक्टेंगल में। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए कि अगर इस तरीके से मैं कोई रेक्टेंगल अगर मैं कोई स्क्वायर बनाता हूं, इस स्क्वायर में ये ए से ए तक क्वाड्रेंट ही तो जा रहा है। अगर मैं देखूं ये ए से ए तक क्वाड्रेंट ही तो है, और ये सपोज मैं ओ मान लेता हूं, ये डी मान लेता हूं, और ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। तो आप बच्चा लोग ये जानते हो, क्या जानते हो आप लोग? कुछ जानते भी हो? आप ये जानते हो कि जो एरिया ये वाला होगा, जो एरिया ये वाला होगा, सेम वही एरिया ये होगा। अरे दोनों एरिया में कोई फर्क नहीं होगा, स्क्वायर सिमेट्रिक फिगर है, दोनों एरिया में कोई फर्क नहीं है। तो बच्चा ये जानता है कि अगर मैं इस एरिया को यहाँ से हटाऊं, ये एरिया ना बहुत दूर दूर भटका पड़ा है, तो इसको भटके हुए को एक जगह समेटो। अगर मैं इस एरिया को यहाँ से हटाऊं, ये एरिया मैंने यहाँ से हटा दिया और इसको यहाँ पे चिपका दूं, तो हर कोई जानता है कि फर्क इसमें कोई पड़ना नहीं है। बात तो एकदम सेम है, बात तो एकदम सेम है भैया मेरे, फर्क तो इसमें कोई पड़ना नहीं है। क्लियर है? या तो किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो हमसे पूछ सकता है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ। अगर मैं इस वाले एरिया को भी यहाँ से हटाऊं, अगर मैं इस वाले एरिया को भी अगर मैं यहाँ से हटा दूं, इस एरिया को भी, तो अगर मैं ये एरिया यहाँ से हटा दूं, ये वाला एरिया, और इसको मैं यहाँ पे लगा दूं, तो कोई दिक्कत है? बात तो एकदम सेम है। हमने इस एरिया को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बात एकदम सेम है। चलो अभी कुछ चीज दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से खींचूंगा, क्लियर ना, स्क्वायर में, और ये मैं डायगोनल खींचूंगा, बताना गौर से, आप मुझे बताना गौर से, आप मुझे बताना क्या जो ये वाला एरिया है, सेम एरिया ये वाला होगा? सेम एरिया ये वाला होगा कि नहीं होगा? बोलो। जो एरिया ये वाला है वही एरिया ये वाला है।
आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे डायगोनल खींचूंगा दिस करके, तो अगर मैं इस एरिया को, ये वाले एरिया को यहाँ से हटा लूं, अगर मैं इस वाले एरिया को यहाँ से हटा लूं, तो क्या मैं इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? बोलो हाँ। है? आप अगर यहाँ देखो, अगर मैं इस एरिया को यहाँ से हटा लूं, यहाँ से, तो क्या मैं इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? कहाँ? यहाँ। फर्क तो कोई नहीं है, फर्क तो कोई नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। आप मुझे एक चीज बताओ बच्चे, ये चीज बताओ आप मुझे एक, कि अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ये डायगोनल खींचा, स्क्वायर का ये डायगोनल खींचा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, स्क्वायर का एरिया 4 इक्वल पार्ट में बट जाएगा। अगर मैं इसको देखूं, ये स्क्वायर तो स्क्वायर का एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है, तो ये जो ट्रायंगल होगा, जो शेड है, ये पूरे स्क्वायर का 1/4 है, मतलब 3 स्क्वायर बटे 4 है इसका एरिया। ये जो एरिया होगा पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 है। ये भी एक स्क्वायर वर्ग है, स्क्वायर का ये डायगोनल हो गया ना, एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है, तो 4 इक्वल 1, 2, 3, 4 इक्वल ट्रायंगल बन जाएंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 होगा। 9/4 2.25, 9/4 2.5, आंसर है 4.5, 4.5, बी ऑप्शन 4.5। बोलो, किसी को कोई दिक्कत तो इसमें समझ में ना आया हो? आप कर लेंगे ना? इस टाइप का ऊट-पटांग सवाल कर लेंगे, खतरनाक नहीं है, आसान। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। नेट सेवा बंद थी भोपाल में, अच्छानंद किशोर। ये स्क्वायर के दोनों डायगोनल खींच के 4 इक्वल एरिया के ट्रायंगल बन जाते हैं। विजय क्या दिक्कत है तुम्हें? आगे बढ़े, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ये वाला मुझे बताओ जरा करके, ये वाला मुझे वाला बताओ। बताइए, सवाल नंबर 42। वर्ग का एरिया 1 सेंटीमीटर है, स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर की साइड भी 1 होगी, स्क्वायर की साइड भी 1 सेंटीमीटर होगी। बोलो, आपसे पूछा शेडेड एरिया बताइए, शेडेड एरिया कितना होगा? बताओ। बबलू, तनुजा, चंद्रा, समझ आ रहा है कि तुम्हें कुछ भी? अरशद बेटा, ये एक स्क्वायर है, वर्ग स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है। आप जानते नहीं कि अगर स्क्वायर का डायगोनल खींचेंगे तो जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, बिल्कुल डिट्टो सेम चीज है। आप अगर स्क्वायर का दूसरा डायगोनल खींचेंगे तो 4 सेम ट्रायंगल बनेंगे, जो इसका एरिया वही इसका एरिया, वही इसका एरिया, वही इसका एरिया, इन चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, इक्वल इक्वल होता है। क्लियर है? ये बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल शिफ्टिंग से करेंगे। अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल खींच दूं डीबी, तो डायगोनल तो यहीं से जाएगा, ये स्क्वायर का डायगोनल डीबी बिल्कुल यहीं से जाएगा ना, इस पॉइंट से, ये होगा विदाउट। अगर मैं स्क्वायर का दूसरा डायगोनल भी खींचूं, ये इस तरीके से खींचेगा, यहां से जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्या आप एक चीज देख रहे हैं, आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा लूं, अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा लूं, तो सेम एरिया तुम्हारा यहां पर पैदा हो चुका है, ये वाला सेम एरिया यहां पर आ चुका है, बिल्कुल सेम डिट्टो एरिया, आप देख भी सकते हैं, ये वाला कोई फर्क नहीं है। आ गया है? सिमेट्रिसिटी से देख रहा हूं मैं भैया, जो ये एरिया सेम एरिया, अगर मैं इस वाले एरिया को सेमी सर्कुलर और लाइन है सीधी, अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा लूं, अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा लूं, तो ये